काल रात्रि महारात्रि महोरात्रिश्च दारुणा दुर्गा सप्तशती के अंदर जो मार्कंडेय पुराण अंतर्गत लिया गया है उसमें इन 3 रात्रियों की चर्चा आती है। इसमें आपने देखा होगा कि जो होली की रात्रि है उसको बहुत खास और अहम माना जाता है, और एक महारात्रि जिसको शिवरात्रि कहते हैं, समझ रहे हैं, वह रात्रि भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज हम जिस रात्रि की बात कर रहे हैं यानी काली चौदस की जो हम बात कर रहे हैं यानी दीपावली की पहले वाली रात, यह रात्रि भी अपने आप में बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या आप इस दिन कर सकते हैं उसी की चर्चा हम आज के कार्यक्रम में सविस्तार करने वाले हैं। बहुत से उपाय मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, अलग अलग समस्याओं के समाधान हेतु, इसलिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि यह रात्रि है। काली चौदस भी इसको कहते हैं। अनंत दीपावली की पहली वाली जो चतुर्दशी है, दीपावली को लेकर क्योंकि इस बार 25 तारीख को ग्रहण भी पड़ रहा है, समझ रहे हैं, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में दे दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दीपावली की जानकारी एक अलग वीडियो में मैंने आपको दिया है, क्योंकि उसमें दीपावली कब मनाएंगे, कौन से दिन आपका जो है धनतेरस मनाया जाएगा, कौन से दिन छोटी दीपावली होगी, कैसे बड़ी दीपावली मनाई जाएगी, ग्रहण लगेगा तो सूतक कब होगा, और सूतक में कौन कौन सी चीजें दूषित हो जाती, क्योंकि ये प्रश्न आपके ही होते हैं, समझ रहे हैं ना। उसी को हम प्रयास करते हैं कि शास्त्र विधि द्वारा आप तक पहुंचाएं। या फिर एक और चीज कि लक्ष्मी पूजन का समय क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने कार्यक्रम नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो खास विषय, खास चर्चा हमारी रहने वाली है इन रात्रियों की विशेषताएं। इस रात्रि में आप जो भी कर्म करते हैं, आप जिस भी कामना से करते हैं, वह सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोरथ, आपकी वो आकांक्षाएं, आपकी वो इच्छाएं सिद्ध हों, तो आप उसकी सिद्धि के लिए, उसकी पूर्णता के लिए आप इस रात्रि में विभिन्न प्रयोग कर सकते हैं। अब अलग अलग कामनाएं हो सकती, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं। कोई चाहता होगा उसका विवाह हो जाए, उसके विवाह में विलंब है। कोई चाहता है मुझे शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए, वो शत्रुओं से पीड़ित है। कोई चाहता है कि मुझे तो धन की प्राप्ति होनी चाहिए, मैं जो है धन के अभाव में जी रहा है, उसको धन की आवश्यकता है। कोई चाहता है कि मुझे विद्या की प्राप्ति हो, मैं मां सरस्वती का कृपा भाजक बनना चाहता हूं। तो अलग अलग कामनाएं हो सकती, विभिन्न कामनाएं हो सकती। और कोई तो मुक्ति के लिए इच्छा रखता हो, मुझे संसार में सब कुछ मिल गया, अब तो प्रभु अपने चरणों में ही मुझे वास दे, या जो जितने दिन मैं इस दुनिया के अंदर जीऊं तब मुझे केवल और केवल भगवान की भक्ति मिले। ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं। तो अलग अलग कामनाओं के लिए, वैसे तो श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग मंत्र, अलग अलग विधि बताए गए, लेकिन मैं वहां पर इसका विस्तार नहीं कर सकता हूं क्योंकि समय की मर्यादा है और आप लोग चाहते हैं जल्दी में हमें सारी जानकारी मिले। तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको फटाफट वो सब जानकारियां देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नरक चतुर्दशी के दिन विभिन्न कामनाओं के लिए हमें, अगर हम अपने कोई भी मंत्र अनुष्ठान पाठ कर रहे हैं तो कुछ बेसिक नियम है जो मैं यहाँ पर बता दूं। सर्वप्रथम तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जब आप कोई भी अनुष्ठान सिद्ध करें, कोई भी अनुष्ठान आप करें, तो सबसे पहले कर्मकांडी एक विधि मांगती है, एक नियम उसका होता है। आपको एक सुंदर आसन अपने लिए लेना है, एक अच्छे एकांत और एक बिल्कुल अनुकूल वातावरण वाला स्थान आपको चयन करना है जहां पर आप बैठकर साधना करें रात्रि में, ठीक है ना। क्योंकि ये रात्रि वास्तव में विशेष परिस्थितियों में विशेष लोगों के लिए, और गीता के अंदर तो बहुत अच्छा वाक्य है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी का, जिस समय संयमी पुरुष रात्रि के समय जो है अपना भजन ध्यान, अपना निरुध्यासन करते हैं, उसी समय गृहस्थी अपनी थकान को मिटाता है। इसलिए आम जनमानस उस समय शयन कर रहा होता है, लेकिन जो विशेष कामनाओं के लिए, विशेष अवस्था के अंदर, विशेष परिस्थितियों के अंदर अगर इस रात्रि का लाभ लेना चाहते हैं तो वो लोग इस रात्रि का फायदा ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना। मैं आपको अलग अलग यहां पर कामनाओं के हिसाब से बताऊंगा। कुछ प्रश्न, आज ही हम एक कार्यक्रम से लौटे और उनके निमित्त भी जो एक विशेष कार्य था, क्योंकि जो कि हम कार्यक्रम की मर्यादा होती है, हम स्पष्ट किसी का नाम तो
यहाँ पर नहीं लेना चाहेंगे, ना लेना उचित भी है। तो वहाँ पर उनकी भी कामनाएं थी और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम को देखें, तो वह भी इस कार्यक्रम का लाभ लें। और खासकर देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, मान लो हमने उनके निमित्त उपाय किया, हमारे साथ और भी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर सकता है, समझ रहे ना, और उसको भी तो प्रार्थना ही करनी है। लेकिन अगर वो खुद भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। तो ये महारात्रि, ये जो काली चौदस है, दीपावली की पूर्व वाली रात्रि है, तो इस समय उनको भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। जो विवाह की कामना रखता है उसको बहुत सुंदर मंत्र यहां पर हम बता देते हैं। दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है, पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। वो इस मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला, वैसे अलग अलग मालाओं, अलग अलग मंत्र जो हैं उसके अलग अलग मालाओं का विधान है। हम इसको लेकर भी कार्यक्रम की चर्चा कर चुके हैं पिछले वर्ष। वो वीडियो भी आपके पास में आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, अनेक इंफॉर्मेशन वाली जो चीजें हैं वो वीडियोस मैंने आपको पहले भी दी है। आप प्लेलिस्ट में अलग अलग जो लेसन है आप उसके हिसाब से उनको कार्यक्रम को देख सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो यह जो उन लोगों के लिए जो एक सुयोग्य पत्नी चाहते हैं, समझ रहे हैं, वह इस मंत्र का रात्रि में जप करें। विशेष परिस्थितियों में विशेष संकल्प, समझ रहे हैं ना, संकल्प अनिवार्य। मैंने 2 मिनट संकल्प की वीडियो अलग स्पेशल बनाया। थोड़ा सा आप संकल्प को समझ लें कैसे संकल्प होता है, उसके बाद यह कार्यक्रम आप करें। आसन एक रखें, ऊनी आसन या सूती वस्त्र का आसन श्रेष्ठ माना गया है। और माला में रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिससे आप कई मंत्रों का जप कर सकते हैं। और आप स्पेशली अलग अलग मंत्रों का अलग अलग मालाओं से प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई है। दूसरा, मान लो जो शत्रु से पीड़ित है वह इस मंत्र का जप कर सकते हैं रात्रि में। यह शक्तिप्रद मंत्र है सारे। कौन सा मंत्र? सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अश्वत्थवैरी विनाशनम। यह भी सप्तशती का मंत्र है, आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं। या फिर बात करें जो पितृ आदि दोषों से निवृत्त होना चाहते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम का या गजेंद्र मोक्ष का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर पितृ गायत्री का जो मंत्र है उसको भी जप कर सकते हैं। यह भी इस रात्रि में उत्तम उपाय उनके लिए हो सकता है। या फिर जो नवग्रह बाधा से पीड़ित है, मान लो किसी की सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य उसकी जन्म कुंडली में प्रतिकूल है या सूर्य मारक है उनकी कुंडली के अंदर, या फिर चंद्र केतु का संयोग कुंडली के अंदर है, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो ये ऐसे ऐसे विभिन्न योगों के संकटा की दशा चल रही है। तो ऐसे में महामृत्युंजय का आप जप करें आज की रात्रि में, यानी दीपावली से पूर्व रात्रि में। या फिर जो है जिस ग्रह का दुष्प्रभाव उनके जीवन में है वह उस मंत्र को भी जप सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये अलग अलग जो प्रश्न हमारे पास में आए हैं उनकी समस्याओं को हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो हमने नोट किए हैं वह मैं आपको बता रहा हूं। उसमें ग्रह बाधा भी एक है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए अलग अलग जो मंत्र हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, उनको आप जप सकते हैं। और निश्चित रूप से आज की रात्रि के अंदर जो आप ये उपाय करते हैं इसका फल कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा, इसलिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर दैवी कृपा को जो प्राप्त करना चाहते हैं, मां भगवती के जो उपासक हैं वो निवारण मंत्र जप सकते हैं, या कोई भी उनके गुरु के द्वारा कोई बीज मंत्र उनको मिला है वो उसको जप सकते हैं, या गुरु मंत्र की साधना वो कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शत्रु से पीड़ित है तो मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा कोई बाधाओं से, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है, बहुत सारे लोगों की समस्याएं हो सकती हैं कि अनेक प्रकार के जीवन में बाधाएं, कोई भी काम करने निकलते हैं उसमें रुकावट आ जाती है। प्रमोशन के लिए बिल्कुल तैयारी थी, फाइल वहां पहुंचने वाली थी, बस रुक गई। तो ऐसे अनेक अनेक जो बाधाएं हैं, ये बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए मैं स्पेशल मंत्र भी आपको सामने डिस्प्ले कराऊंगा,
उसमें प्रयास करूंगा आपको, ताकि यह मंत्र सबके काम के आ सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा उपाय है। अनेक बाधाओं की मुक्ति के लिए सप्तशती का ही एक मंत्र है, और यह शक्ति परक मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। आप इसको जप सकते हैं पूरी रात्रि में या अर्धरात्रि में, जैसा भी आपको लगता है। कौन सा मंत्र है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। फिर से एक बार उच्चारण कर रहा हूं आप, ताकि इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। बहुत छोटा सा मंत्र है, कोई बड़ा मंत्र नहीं है। इसको आप अर्धरात्रि में जपते हैं या इस रात्रि में अपना जो भी समय निश्चित करें। बहुत अति उत्तम तो होगा कि आप रात्रि में 11 बजे से लेके और सुबह के 3 बजे तक जपें, तो बहुत अच्छा है। नहीं बात बन पा रही है तो आप रात्रि में 9 बजे से बैठ जाएं, 12, 1, 2 बजे तक, जहां तक आपसे सामर्थ्य क्षमता होती है वहां तक आप करें। निश्चित रूप से आपके जो समस्याएं हैं, जो विघ्न बाधाएं आ रही थी, जो रुकावटें थी, उसमें मैं कहता हूं आपकी श्रद्धा, भक्ति और अनुष्ठान आपने विधि पूर्वक किया तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, इसमें तनिक कोई संदेह नहीं है। तो मुझे लगता है यह उत्तम उपाय हो सकता है। आप इस दीपावली की पूर्व रात्रि यानी चतुर्दशी के दिन आप इस अनुष्ठान को करें। विधि मैंने आपको बता दिया है, मंत्र मैंने आपको बता दिया, माला विधि मैंने आपको बता दी कैसे जपना है। आप कर माला भी जप सकते हैं, जिनके पास मालाएं नहीं है। कर माला कैसे जपते हैं उसके लिए भी मैंने पिछले कार्यक्रम में चर्चा किया था। आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूजा पाठ वाला जो फोल्डर है आप उसमें चेक करें, आपको सारी जानकारियां वहां पर प्राप्त हो जाएंगी।